क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान प्लेन के अंदर से जंप लगाए और वो अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करे और उसका पैराशूट ना खुले, और वो इंसान अपनी जान बचाने के लिए अपना बैकअप पैराशूट खोले और वो पैराशूट खुलने के बाद वो पैराशूट इस इंसान से लिपट जाए और जिसकी वजह से वो इंसान काफी स्पीड से जमीन पर आकर गिर जाए? क्या उस इंसान की जान बच सकती है? कुछ लोग तो ये कहेंगे कि बिल्कुल नहीं बच सकती, क्योंकि जब कोई इंसान 150 फीट से भी नीचे गिर जाता है तो वो इंसान नहीं बचता है। और जो इंसान प्लेन के अंदर से जंप कर रहा है उसकी स्पीड तो 400 से 500 प्रति घंटे की होती है और वो सीधा जमीन पर आकर गिरेगा। क्या उसकी जान बच सकती है? कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कि वो इंसान किसी भी कीमत से नहीं बच सकता। पर मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। एक लड़की प्लेन के अंदर से जंप करती है, वो अपना पैराशूट खोलती है पर उसका पैराशूट जो है ओपन नहीं होता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए अपना बैकअप पैराशूट खोलती है, पर वो बैकअप पैराशूट खुल तो जाता है पर वो उस लड़की से लिपट जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की की स्पीड नीचे गिरने की 148 प्रति घंटे की हो जाती है। यानी कि 148 की स्पीड से वो लड़की जमीन पर गिरती है और गिरने के बाद उस लड़की की जान भी बच जाती है। वो कैसे बचती है आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल बताऊंगा, और ये कहानी एकदम रियल कहानी है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। आज मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा कि कैसे इस लड़की की जान बची और किसने बचाई। आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ही वॉच करना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1999। जॉन मैरी नाम की लड़की जो एक स्काई ड्राइविंग थी, यानी कि प्लेन के अंदर से जंप लगाती थी। इस लड़की ने अपनी लाइफ के अंदर 30 बार स्काई ड्राइविंग कर चुकी है, यानी कि 30 बार प्लेन के अंदर से जंप लगा चुकी है और 30 बार ये लड़की जंप लगाने में कामयाब होती है, यानी कि सक्सेसफुल रहती है। और जब ये लड़की साल 1999 में अपनी लाइफ की 31 बार प्लेन के अंदर से जंप लगाने वाली थी, पर इसने ऐसा नहीं सोचा था कि ये जो जंप लगा रही हूँ मेरी लाइफ की एक ऐसी जंप रहेगी और इसके बाद मैं कभी अपनी लाइफ में स्काई ड्राइविंग नहीं करने की हूँ। दरअसल बात ऐसी है, मैरी नाम की लड़की प्लेन के अंदर से जंप लगाती है और इस प्लेन की हाइट होती है 14,000 फीट से भी ज्यादा की। मैरी जैसी अपनी सीट से उठती है तो वो एकदम अपनी तैयारी कर लेती है जंप लगाने की। जैसी मैरी जंप लगाती है एकदम अच्छा चल रहा था, जैसे कि जमीन 400 मीटर दूरी पर रहती है, तो मैरी जो है अपना पैराशूट खोलती है। इसका पैराशूट जो है खुलता नहीं है, ये बहुत कोशिश करती है, फिर ये जल्दी में आकर अपना बैकअप पैराशूट खोलती है। दोस्तों जो भी स्काई ड्राइविंग करते हैं तो उनके बैग में एक पैराशूट नहीं होता है, 2 पैराशूट होते हैं। एक तो होता है तत्काल खुलने वाला जो लोग ज्यादातर उसको इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है बैकअप पैराशूट जो इमरजेंसी में काम आता है। तो ऐसे ही मैरी ने किया। जैसी जमीन की दूरी 400 मीटर की रह गई तो मैरी ने अपना पहला पैराशूट खोला, कोशिश की पर वो पैराशूट नहीं खुला। फिर मैरी ने क्या काम करा, एकदम से जल्दी में आकर अपना बैकअप पैराशूट खोला, पर बैकअप पैराशूट खुल तो गया पर वो पैराशूट मैरी से लिपट गया। मैरी के जिस्म पर पैराशूट लिपटने के बाद मैरी की नीचे गिरने की स्पीड हो जाती है 148 किलो प्रति घंटे की, यानी कि 148 किलोमीटर दूर की स्पीड से मैरी जमीन की तरफ गिर रही थी। और जैसी जमीन पर गिरती है तो कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि ये भाई झूठ बोल रहा है, पर ये एकदम रियलिटी है। पता ना इस दिन यमराज जो थे सो रहे थे या कहीं छुट्टी पर गए थे। मैरी जैसी जमीन पर गिरती है वो ऐसी जगह गिरती है जहां पर करीबन 200 से ज्यादा जहरीली चींटियों का झुंड होता है, यानी कि वो एरिया जो था जहरीली चींटियों का एरिया था। जैसी मैरी इस जगह पर गिरती है तो सारी चींटियां उसको डंक मारने लगती हैं, यानी कि डसने लगती हैं। और मैरी की धड़कना तब तक चलती रहती हैं जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती, और जब तक वो चींटियां मैरी को काटती रही थी। जब तक चींटी मैरी को काट रही थी तब तक उसके अंदर जान थी। और बाद में रेस्क्यू टीम आई, मैरी को उठाकर तुरंत मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जैसी मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो रेस्क्यू टीम वाले बताते हैं कि ये लड़की एक स्काई ड्राइविंग करती है, यानी कि प्लेन के अंदर से जंप करती है। ये प्लेन के अंदर से गिरी है और ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। और डॉक्टर की सारी टीम ये सब देखकर वो सब लोग हैरान हो गए कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बाद में डॉक्टरों ने मैरी की बॉडी देखी तो मैरी के जिस्म पर काफी निशान थे,
ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने काटा था। जब बाद में डॉक्टरों ने मैरी के ब्लड को चेक करा तो उसमें पता चला कि इसकी जो जान बची है चूंटियों की वजह से बची है। लगातार 2 से 3 घंटे तक वो चूंटियां मैरी को डस रही थी, यानी कि काट रही थी, जिस वजह से मैरी के जिस्म में उन चूंटियों का जहर गया और उस जहर की वजह से मैरी के ब्लड की स्पीड और ज्यादा हो गई, पर इसको मरने नहीं दिया, इसकी धड़कनें चलती रही। सारे लोग जो थे हैरान थे, क्योंकि प्लेन में से गिरने वाला इंसान जिसकी स्पीड 400 से प्रति किलोमीटर की होती है, यानी कि जो 15,000 फीट से नीचे को गिर रहा है जमीन पर, तो इंसान हो या जानवर हो या लोहे की भी चीज हो, उसका बचना इम्पॉसिबल होता है। सारे लोग देखकर कुदरत का करिश्मा समझ रहे थे, सोच रहे थे कि मैरी नाम की लड़की को हम अनलकी कहें या लकी कहें। पता न किस वजह से इस लड़की की जान बच गई, नहीं तो आज तक जो भी प्लेन के अंदर से गिरता है किसी का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने कैसे चूंटियों की वजह से इस लड़की की जान बची। तो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। किसने बचाया? चूंटियों ने, क्योंकि चूंटियों के ऊपर ही मैरी आके गिरी थी और वो चूंटी जहरीली चूंटी थी, जिसके डसने से मैरी के ब्लड की स्पीड ज्यादा बढ़ गई और उसकी दिल की धड़कनें चलती रही जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ गई। और बाद में देखो आज भी जिंदा है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे, जॉन मैरी अनलकी थी या लकी थी? आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।